दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में क्या चल रहा है? रेशियो चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं कि चैनल का नाम अपना नॉलेज क्यों हो गया, क्योंकि नाम थोड़ा जो चैनल का नाम पड़ा था नाम से इसलिए उसको मॉडिफाई करके अपना नॉलेज कर दिया गया। ठीक, तो उस पर क्या होता है अपना नॉलेज पे, क्योंकि इसमें हम ग्रामर का भी एकेडमिक क्लास भी चलवा रहे हैं। तो एकेडमिक का आज वीडियो दूसरा लेक्चर आपका जो है ग्रामर का पढ़ चुका है, उसको आप पूरा लेक्चर ठीक से देखिए। उसके बाद जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे कहिए कि वो प्रॉपर क्लास ले भैया, उनका ग्रामर एकदम नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारी गारंटी भैया। मात्र 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के देखिए, ग्रामर में कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा आपको घुमाएंगे नहीं, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या चल रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है भैया। तो हमने आपको कंसेप्ट पिछले 2 वीडियो में आपको हमने कंसेप्ट बता दिया है। तो कंसेप्ट हमने कहा था कुछ जो कंसेप्ट बचा रहेगा उसको हम जो है सवाल के साथ साथ उड़ाते चलेंगे। ठीक है, तो सीधा देखिए क्या है आपका टॉपिक। हम लोग अब उसको टाइप वाइज करेंगे। तो टाइप वाइज सीधा हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? अभ्यास प्रश्न से। ठीक, क्योंकि अभ्यास प्रश्न कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल है आपका 115। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट जो शुरुआत में टाइप दिया रहता है उसको ना करके सीधा अभ्यास में जो टाइप दिया है अभ्यास के अंदर वहाँ से शुरुआत करेंगे और आपका एक एक सवाल उड़ाते चलेंगे। ठीक, पूरा SD यादव का 5 से 6 दिन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो रहेगा उसको हम समाप्त कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए भैया, इसमें एडवांस का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 40 से 50 क्वेश्चन उसको भी कराएंगे। थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा उसका, तो उसका हम एक अलग से मतलब बना देंगे प्लेस, जिसमें लिखा रहेगा मिसलिनियस या विविध के नाम से रहेगा। आप लोग जो थोड़ा एडवांस लड़के हैं, जो अपने आप को बहुत काबिल समझते भी है ना, उनको सिर्फ विविध के लिए दिया जाएगा 40 क्वेश्चन। उनको पता लग जाएगा कि इस विविध में है क्या। ठीक, बाकी जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं उनके लिए हम प्रॉपर SD यादव चलाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग किस पर आते हैं? सवाल पे आते भैया। चलिए भैया, हम लोग सीधा अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपका पहला टॉपिक है समानुपात पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। यदि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो X का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी आपका दिया गया है। क्या कह रहा है कि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो X का मान ज्ञात कीजिए। एक जैसे अनुपात है, इसका मतलब कि इसका जो अनुपात है इसके अनुपात के बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपको? AB अनुपात BC, यहाँ समानुपाते हो जाएगा, बराबर कह रहा है तो यहाँ समानुपाते हो जाएगा X अनुपात C²। X अनुपात C²। ठीक, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है आपको? ये लिख सकते हैं हम भैया AB बटे में BC। यहाँ देखिए जहाँ पे समानुपात लगा होता है उसके स्थान पे हम लोग बराबर लगा सकते हैं। यहाँ X बटे में क्या हो जाएगा? C²। तो यहाँ से देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यहाँ C है यहाँ पे C² कैंसिल हो जाएगा। तो आपका X बराबर क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो यहाँ बचा क्या है? A, यहाँ पे क्या बचा? C। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? AC। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2। अगले सवाल पे आइए। क्या कह रहा है? यदि 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपाते 2 अनुपाते क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपाते 2 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए
तो आप क्वेश्चन मार्क को हटा के सीधा सीधा उसका वैल्यू कर दीजिए x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे कितने अंक पे है, 1 अंक पे, यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे। या तो आप इस तरह कर दीजिए 1.2 बटे में 3.9, जहाँ पे हमने कहा है कि जहाँ पे आपका समानुपात का चिन्ह आएगा उसके स्थान पे आप डायरेक्ट लगाइए बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटे में x। यहाँ पे देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये कटेगा सीधा 2 छंग 12, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 13 तिया 39। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जब कर देंगे तो आएगा 13 बटे में 2। अब आपका आंसर क्या रह सकता है, 13 बटे में 2, या रह सकता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, या फिर आपका रहेगा सॉरी भैया 6 सही 1/2, या फिर आपका ऑप्शन होगा 6.5। इस 3 फॉर्मेट में आपका आंसर हो सकता है। या तो आपका भिन्न में रहेगा, प्योर भिन्न में, या तो मिश्रित भिन्न में रहेगा, या तो डेसिमल भिन्न में रहेगा, दशमलव भिन्न में। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को आप टिक कर दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 5:8 बराबर 150 अनुपाते x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 5:8 बराबर 150 अनुपाते x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको x का वैल्यू बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अनुपात का मतलब होता है बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ देखिए क्या लगा है अनुपात, तो इसको लिख सकते हैं 5/8 बराबर, इसको लिख सकते हैं 150 बटे में x। क्रॉस इसको पहले सॉल्व कर दिए, 5 3 15, उसके बाद में क्रॉस मल्टीपल कर दिए, यहाँ पे 1 बचा, x का गुणा 1 में कराएंगे तो x, और यहाँ पे देखिए कितना बचा 30, और यहाँ पे 8 मल्टीपल होगा तो 240, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 240। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए। सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने सवाल लिखा है 5:8 समानुपाते 15 क्वेश्चन मार्क। हमने कहा है बार बार कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मिल जाए उसके स्थान पे आप x लगा दीजिए। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिखे उसके स्थान पे आप x लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं x। तो ये हो जाएगा आपका 5/8 बराबर में, हमने कहा भैया जहाँ पे समानुपात होता है उसका मतलब बराबर, बराबर में 15/x, यानी 5 तिहाई 15, यहाँ पे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 तिरिक 24, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है सवाल। कह रहा है कि यदि √2 अनुपाते 1 प्लस √3 समानुपाते √6 अनुपाते x, तो x का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू बताना है, तो पहले इसको सॉल्व करिए क्या होता है। तो इसको लिखेंगे √2 बटे में 1 प्लस √3 बराबर √6 बटे में x। इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कैसे होगा, आप या तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए और नहीं तो सीधा सीधा काट दीजिए आप। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा तो √6 प्लस क्षेत्र कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा √6 बटे में √2 प्लस आपका हो जाएगा 18 बटे में √2, भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 9 बार। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा √3 प्लस √9 का वैल्यू हो जाएगा 3,
और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी x का वैल्यू। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। सवाल कह रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1/√3/2। यदि c बराबर 4 हो तो b का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा देखिए a का वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो आपको इन दोनों को लेना है b और c को, तो यहाँ पर इन दोनों को लीजिए बस। तो b अनुपाते c बराबर कितना हो जाएगा √3/2। अब c का वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहाँ ला के पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा b अनुपाते 4 बराबर में √3/2। आगे इसको सॉल्व करिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b/4 बराबर में √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका गुणा √3 में हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 2/3 और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए भैया समानुपात पर आधारित हमने 7 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का करा दिया है। उसके आगे आपका टॉपिक है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ठीक, तो उसमें पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद सॉल्व कराएंगे। क्या है अगला टॉपिक आपका, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना क्या होता है पहले इसको हम बता देते हैं। जैसे अगर कोई दिया है जैसे a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, तो यही आपका होगा भैया अनुपाती संख्याएं होता है। ठीक, इसे कहा जाता है, a को कहा जाता है प्रथम पद, a को क्या कहा जाता है प्रथम पद, b को कहा जाता है द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद, और c को कहा जाता है तृतीय पद, तृतीय पद, और d को कहा जाता है चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। अब ये चतुर्थ ना होकर चौथा भी कह सकते हैं या फोर्थ कह सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर है भैया। यहाँ a क्या होगा पहला पद, b क्या होगा दूसरा पद, c क्या होगा तीसरा पद, और d क्या होगा चौथा पद। ठीक, ये आपका अनुपाती संख्या इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन इस पे आपको क्वेश्चन जो देता है वो पूछता है बताओ मध्यानुपात और तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक, तो कभी भी अगर आपसे मध्यानुपात पूछे, समझ लीजिए भैया यही दोनों मेन है आपका। कभी भी अगर आपसे पूछे मध्यानुपात, तो मध्यानुपात अगर पूछेगा तो इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, b का मान। ठीक, अब b का वैल्यू कैसे निकलेगा अभी हम बताएंगे पूरा प्रूफ। कभी इसमें पूछता मध्यानुपात बताओ, तो मध्यानुपात मतलब b आपको बताना है। ठीक, तो पहले आपका बेसिक से हम पूरा लिख देते हैं। क्या रहेगा, समानुपाती संख्या क्या होता है, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। अब यहाँ से हमको मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात कब पूछता है, जब आपका 2 डाटा देता है, बस 2 डाटा। ठीक, तभी मध्यानुपात पूछेगा। तो मध्यानुपात अगर 2 डाटा देता है तो ध्यान रखना है कि a अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। जो भी जैसे मान लीजिए दिया है 4,9, 4,9, इसका पूछेगा बताइए मध्यानुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जो पहले दिया रहेगा डाटा ये आपका हमेशा a रहेगा, a अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। और b स्थान किसका ले सकता है, ध्यान दीजिए, a अपना स्थान नहीं छोड़ेगा तो हमने a लिख दिया। b अपने स्थान पर रहेगा, साथ में वो किसका स्थान ले सकता है, c का, और c किसका स्थान ले सकता है, d का। c किसका स्थान ले सकता है, d का, और d हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। इसी कंसेप्ट से आपका मध्यानुपात निकलेगा। देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, a/b, यहाँ देखिए बराबर समानुपात मतलब होता है बराबर, यहाँ बराबर लगाइए, क्या हो जाएगा b/c। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए बस, तो b का गुणा b में जब करेंगे तो हो जाएगा b² बराबर में इसका गुणा करेंगे a × c, और यहाँ से b बराबर हो जाएगा √ac, और यही क्या हो जाएगा आपका मध्यानुपात। b को ही कहेंगे मध्यानुपात,
बी को ही क्या कहेंगे हम लोग भैया, मध्यानुपात। ठीक, ये कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बी बराबर अगर पूछा जाए, दो डाटा दिया रहे तो बी बराबर क्या होता है, √AC। यहाँ पे देखना जो पहले दिया रहेगा वो हमेशा ए रहेगा और बाद वाला क्या रहेगा, सी। कब, जब मध्यानुपात पूछेगा तो, यानी बी। ठीक, नोट करें इसको। चलिए भैया अगला मध्यानुपात हो गया है, इसमें अगला पूछता है तृतीयानुपात बताओ। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। अब तृतीयानुपात मतलब आपसे पूछेगा सी का वैल्यू, तो किस तरह निकलेगा, जिस तरह हमने मध्य का निकाला था उसी तरह सी वो तृतीय का भी निकलेगा। क्या होगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब की हमें किसका वैल्यू निकालना है, सी का। ठीक, हमने कहा है दो डाटा अगर दिया रहेगा आपसे पूछ सकता है मध्यानुपात बताओ और आपसे पूछ सकता है तृतीयानुपात बताओ। तो मध्य के लिए हमने प्रूफ कर दिया है, तृतीया क्या होगा इसके लिए देखिए, तृतीया पूछेगा तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा सी। ठीक, तो आपने कहा कि ए कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, तो ए जहाँ पे है वहीं रहने दीजिए। बी अपने स्थान पे रहेगा ही, साथ में किसका स्थान ले सकता है, वो सी का स्थान ले सकता है, और सी किसका स्थान ले सकता है, डी का। और डी हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, कब, जब दो वैल्यू दिया रहेगा तब। ठीक, इसे दिया है 4 और 9, इसका तृतीयानुपात क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करना, वही प्रक्रिया करना जो मध्यानुपात के लिए हमने किया था। ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बटे में बी। यहाँ पे देखिए समानुपात मतलब होता है बराबर, तो यहाँ लगा दीजिए बराबर, बी बटे में सी। अब करना कुछ नहीं, आपको क्रॉस मल्टीपल करना है बस, तिरछा गुणा या क्रॉस मल्टीपल। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू सी बराबर में बी स्क्वायर। तो यहाँ से तृतीयानुपात यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए। या आप कह सकते हैं कि मध्यानुपात का स्क्वायर बटे में प्रथम अनुपात, नहीं तो सीधा रखना बी स्क्वायर बटे में ए। ये क्या होगा, सी आपका तृतीयानुपात। ध्यान रखना भैया, तृतीयानुपात। और यही दोनों अनुपात सबसे ज़्यादा पूछता है सवाल में, या तो आपसे मध्यानुपात पूछेगा या तो आपसे तृतीयानुपात पूछेगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम आपको सीधा सवाल पे लेकर चलते हैं भैया। सीधा सवाल आपका है, टॉपिक है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ठीक, तो अनुपाती संख्याएं में सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, कह रहा है 0.8 तथा 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है, का तीसरा समानुपाती कौन सा है, समानुपाती कौन सा है, मतलब तीसरा अनुपात बताना है बस। ठीक, तो तीसरा अनुपात अभी भी हमने जस्ट बताया भैया कि ये अब जो भी डाटा सबसे पहले दिया रहेगा सवाल में वो हमेशा ए माना जाएगा, वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना भैया, ये आपका है ए और बाकी तीसरा पूछ रहा है, तो इसका मतलब सी पूछ रहा है आपसे, सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका बी। अभी जस्ट हमने रूल आपको समझा दिया कंसेप्ट कि सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपान में ए। इसी में आपको वैल्यू पुट करना है बस केवल। ठीक, इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, 0.2 गुणे 0.2, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है इसलिए 2 बार, बटे में क्या रहेगा ये 0.8, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कटेगा 2 चौक 8। और इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे दशमलव है, क्या हो जाएगा 0. या तो आप इस तरह कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 1/20, 1/20। दशमलव रखेंगे, 0 बढ़ाएंगे नहीं कटेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.05। आपका जो तीसरा समानुपात बनेगा यानी सी, वो बनेगा 0.05। राइट आंसर आपका नोट डाउन करिए भैया। चलिए भैया सवाल नंबर 9 पे आइए, क्या कह रहा है, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा।
12 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? जो हमने कहा भैया वही आपको बताना है। 12 और 18 का तीसरा अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है सी का वैल्यू। सवाल लिखा है आपका, कह रहा 12 और 18 का तीसरा अनुपात क्या होगा, मतलब सी। अगर दूसरा अनुपात या मध्य अनुपात पूछेगा तो इसका मतलब बी। सी अभी जस्ट हमने बताया था तीसरा अनुपात, यानी सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपान में ए। ठीक, हमने कहा कि जो सवाल में पहले डाटा दिया रहेगा वो हमेशा ए रहेगा, ए अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना आप लोग भैया, ये अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी यहाँ अगर सी दिया है तो इसका मतलब ये वाला जो 18 ये बी है आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करना है बस, यानी बी का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 12। अब 18 ट्रेम आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको 2 बार लिख देना है, 18 गुणे 18 बटे में 12। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस केवल। सॉल्व कैसे होगा हम बता रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 नवा 18, 9 त्रिक कितना आएगा 27, और यही हो जाएगा आपका तीसरा पद या तीसरा अनुपात कह सकते हैं। नोट डाउन करिए भैया जल्दी से। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा भैया, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 20 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, इसको लगाइए। क्या कह रहा है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात क्या हो, अनुपात लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 2x। अब इसमें देखिए क्या दिया है, पूरा चौड़ाई कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है कि 40 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 40 मीटर, तो आपको लंबाई बताना है। तो ये चौड़ाई बराबर होता है चौड़ाई की, यहाँ चौड़ाई कितना दिया 2x, यहाँ चौड़ाई कितना दिया 40 मीटर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब इस x का वैल्यू ला के इसमें गुणा कर देना है, तो 5 गुणे 20 बराबर में कितना हो जाएगा 100 मीटर, और यह 100 मीटर क्या हो जाएगा इस मैदान की लंबाई। नोट डाउन करिए, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नोट करिए। चलिए भैया सवाल नंबर 11 पे आइए। क्या कह रहा है, 12, 16, 18, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपात क्या होगा? तो इसको कैसे लिखना भैया, 12, 16, 18, तो इसको लिखना है 12:16 समानुपाते 18। चौथा पद कह रहा है, इसका मतलब डी पूछ रहा है आपसे। 3 डाटा दिया रहेगा, 3 डाटा दिया है ए बी सी, और डी पूछ रहा है, डी हमारा चौथा पद है। इसी को सॉल्व करना है भैया। तो पहले इतना सॉल्व करिए, क्या अनुपात मतलब होता है बटे, तो ये हो जाएगा 12 बटे में 16, और समानुपात मतलब होता है बराबर 18 बटे में डी। बस सॉल्व करना, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 8 16, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो डी बराबर चौथा पद कितना आ जाएगा 24, और ये आपका राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए भैया जल्दी से। चलिए भैया अगले सवाल पे, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग के सामने कंसेप्ट हमने बताया था, मध्यानुपात बताना है, इसका मतलब बी बताना है। 0.02, 0.32 का मध्यानुपात बताना है, इसका मतलब आपको बी बताना है। ठीक, तो बी बराबर हमने क्या बताया है, अंडर रूट ए सी। ध्यान रखना कि ये अपना स्थान जो भी सवाल में पहले डाटा दिया रहेगा वो हमेशा आपको ए मान के चलना है। ठीक है भैया, ए मानकर चलना है। अब जब तक ए नहीं मानेंगे तब तक आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा, हमने कहा ए। बाकी यहाँ देखेंगे अगर बी इधर है तो सी उस पार, इसका मतलब ये सी दिया है। अब इसमें वैल्यू आपको पुट कर देना है बस। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 0.02 इंटू यहाँ पे क्या दिया 0.32। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, दशमलव तो बटे में कितना जीरो जाएगा 4 जीरो, और यहाँ ऊपर क्या होगा 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल 8 होता है,
10,000 का हो जाएगा 100। जब 2 जीरो नीचे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.08। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर मध्यानुपात। इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया। आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ लिख देते हैं 0.08 आपका राइट आंसर। नोट डाउन करिए। चलिए भैया स्क्रीन पे अगला सवाल आपका दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्या होगा। का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात कभी भी पूछेगा इसका मतलब आपको बी का वैल्यू बताना है। मध्यानुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वैसे तो 12 आ जाएगा, लेकिन देखिए क्या होता है b बराबर √AC। हमने कहा सवाल में जो पहले डाटा आएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा a। ये अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये आपका a है, यानी कि कितना दिया है √A कितना दिया है 8, और इसका मतलब इधर b है तो इस बार c। ये क्या दिया c कितना दिया है 18। अब बताओ 18 ठीक कितना होता है 144। 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, और इसे क्या कहा जाएगा 12 को मध्यानुपात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12। जल्दी से नोट डाउन करिए भैया। चलिए भैया सवाल नंबर 14 पे आइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, आपको अच्छे से समझना है बस। क्या कह रहा है कि 0. सवाल देखिए स्क्रीन पे 0.12 कामा 0.21 कामा 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अगर चतुर्थ अनुपात पूछे इसका मतलब आपसे डी पूछ रहा है, तो आपको पता होना सीरियल क्या होता है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। यहाँ पे देखिए 3 डाटा लगातार दे दिया गया है, चौथा पूछा है आपसे। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और आपका चौथा पद पूछा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए 0.12 अनुपाते 0.21 समानुपाते 8 अनुपाते डी। इसी को आपको सॉल्व करना। यहाँ ध्यान दीजिए भैया 10 अनुपात के बाद में, इधर देखिए आप लोग अनुपात के बाद में बराबर, यहाँ दशमलव कितने अंक पे लगा है 2 अंक पे, यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे लगा है 2 अंक पे। अगर दशमलव 2 अंक पे लगा है बराबर है तो उसको हटा दीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा आपका 12/21 बराबर में 8/d। इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 3 सतह 21 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो आपका चतुर्थ अनुपात जो डी है वो आंसर आ जाएगा आपका 7 दूनी 14। ये आपका कौन सा अनुपात है चतुर्थ अनुपात। ठीक, आज पे चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं भैया। इसके बाद जो कल वीडियो पड़ेगा उसके आगे आपका हम जो भी टॉपिक रहेगा, ठीक है, पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक 1-2 टॉपिक कर पाएंगे। ठीक, आज का क्या भैया वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा भैया। ठीक बाकी जो थोड़ा ठीक ठाक लड़के हैं उनके लिए हम एक मतलब स्कीम ये हमारा है कि उनके लिए हम विविध में 40 से 50 क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। थोड़ा सा लेवल रहेगा उसमें टॉप लेवल। ठीक, ताकि जो बच्चे हमारे अच्छे लेवल के हैं जिनका थोड़ा बेसिक मजबूत है उनके ये काम में आ जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते भैया। अगले वीडियो कल आपको मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू भैया।